मेरे प्यारे बच्चे, क्या आप जानते हैं एक शातिर शादीशुदा महिला ने एक बड़ा कांड कर दिया है? हाँ, आपने सही सुना। ये कहानी सिर्फ एक साधारण घटना नहीं है, बल्कि एक ऐसे खेल की है जिसमें सब कुछ दांव पर लगा है। इस महिला ने अपने जीवन में टकराव और धोखे का ऐसा जाल बुन दिया कि हर कोई हैरान रह गया। उसने आपके खिलाफ एक बड़ी चाल चलने की योजना बनाई है। ये सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि एक रणनीति है जिससे वो आपको मात देने की कोशिश कर रही है। क्या आप तैयार हैं इस चुनौती का सामना करने के लिए? ये कांड आपके लिए बड़ा खतरा बन सकता है, लेकिन चिंता मत कीजिए। हम इस खेल में पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमें अपनी बुद्धिमत्ता और साहस के साथ इस साजिश का सामना करना है। इस पूरी कहानी में आपको समझना होगा कि कैसे एक साधारण सी बात को बड़े कांड में बदला जा सकता है। क्या यह सिर्फ एक महिला की चालाकी है या फिर कुछ और? इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप इस स्थिति को अपने फायदेमंद तरीके से मोड़ सकते हैं। याद रखें, जब आप किसी से टकराते हैं तो हमेशा तैयार रहें। इस कांड का खात्मा करने के लिए हमें एकजुट होना होगा। इस कहानी से सीखें और अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दें। क्या आप तैयार हैं? चलिए इस कांड को उजागर करते हैं और सच को सामने लाते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, एक बहुत बड़ा न्याय के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि डिवाइन आपके साथ बहुत ही बड़ा न्याय करने वाली है। एक बहुत बड़ा न्याय होने जा रहा है। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं, अगर यह वीडियो आप तक पहुंचा है, तो आप समझ लीजिए कि आप कोई साधारण इंसान नहीं हैं। आप दिव्य शक्तियों का अंश है। यही कारण है कि आप इस वीडियो तक पहुंच चुके हैं। इसलिए डिवाइन के लिए कमेंट में आई लव यू लिखकर इस संदेश को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का डाउनलोड किसी डिवाइन बीइंग की लाइफ में कोई डेविल लेडी है। अब टाइम आ चुका है कि वह उसकी जीवन से, उन डिवाइन बीइंग के जीवन से टाटा बाय बाय कर दे। डिवाइन की तरफ से उस डिवाइन बीइंग की लाइफ से उस औरत को निकाला जा रहा है। वो औरत बहुत डेविल है। बहुत ज्यादा कार्मिक रिलेशनशिप उसने निभाया है इस डिवाइन बीइंग के साथ, जिसकी एनर्जी पिक हुई है। फाइनली अब आपका टाइम है। अब आपको खुशी मिलेगी। ये वाली खुशी मिलेगी कि अब फाइनली आप उसके ट्रैप से निकलेंगे। आपके कर्मों का लेन देन फिनिश हो चुका है। अब ये गंदी औरत आपके जीवन से निकलने वाली है। आपके जीवन में बहुत संघर्ष होगा। डेफिनेटली इवन लेडी ने ही बहुत संघर्ष डाला है। ये साम दाम दंड भेद सब अपनाएं। आपको इस लेडी से, जो लेडी दिखाती है कि बहुत ज्यादा भक्त प्रवृत्ति की है, बहुत ज्यादा भक्ति भाव है, बहुत पूजा पाठ ही है, नहीं है। ये कुछ नहीं पूजा पाठ करती है, ये दूसरे कामों में इवॉल्व है। ये औरत सिर्फ और सिर्फ गंदे काम करती है। ये लोगों की तरफ लोगों को दिखाने वाला इसका एक इमेज है कि बहुत पूजा पाठी करती है, बहुत अच्छी है। ये औरत सिर्फ दिखावा करती है। पूजा पाठ का इसके मन में डिवाइन को लेकर, भगवान को लेकर कोई श्रद्धा नहीं है, कोई प्यार नहीं है। ये औरत ईविल है। इसने ब्लैक मैजिक किया है आपके साथ। इस औरत ने बहुत ज्यादा ब्लैक मैजिक करके आप लोगों को ट्रैप किया एक लंबे टाइम तक। अब इसके जाने का टाइम हो चुका है। ये औरत, इसकी पहचान सुनिए, है बहुत पूजा पाठी, बट ये गंदे कामों में इवॉल्व है। अब इसने कैसे ब्लैक मैजिक किया आपकी लाइफ में? इसने ब्लैक मैजिक करके, विचक्राफ्ट करके आपकी रेपुटेशन को खराब करने की कोशिश की। दुनिया की नजर में आपको डिफेम करने की कोशिश की, जो कि उसने बोलकर भी की, आपकी उल्टी सीधी बातें भी करके की। लेकिन इसने विचक्राफ्ट भी की। आपकी इमेज को खराब करने के लिए इसने विचक्राफ्ट किए हैं। गंदे विचक्राफ्ट आपके पूर्वज, आपके पिता बहुत ज्यादा रक्षा करते हैं। आपकी इस औरत से आपके पितरों ने बहुत रक्षा की है। आपकी बहुत ज्यादा इस औरत की इविलनेस से, इसके गंदे मैजिक से बहुत ज्यादा आपके पितरों ने आपको बचाया है। बहुत बार, मेनी टाइम्स, बहुत ज्यादा कृपा है आपके पितरों की, आपके एंसेस्टर्स की आप पर। आपके धन को इस औरत ने हैंग किया था, आपके धन को ट्रैप किया था, आपका धन रुक गया था, आपके धन को रोका गया था। इस लेडी की पूरी नजर रहती थी आपकी लाइफ में कि कहां से धन आ सकता है। कुछ गंदे कॉन्टेक्ट थे इसके लोगों के साथ, कुछ तांत्रिक, कुछ गंदे लोगों के साथ, जिनके साथ मिलके ये आपकी इमेज को भी खराब करती थी, विचक्राफ्ट करती थी, करवाती थी उनसे। एंड आपके धन को भी बांध दिया था, हैंग कर दिया था। धन की किल्लत की वजह से आपका आपके पार्टनर के साथ बहुत झगड़ा हुआ है। पास्ट में बहुत लड़ाई झगड़े हुए हैं, लेकिन आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या फिर सोलमेट जर्नी में हैं। आप एक दूसरे के लिए बने हैं। वह एक वक्त था, क्योंकि आप स्टार सीड हैं। आपके जीवन में ये संघर्ष क्यों आते हैं? क्योंकि आपको चालाक बनाने के लिए। क्योंकि स्टार सीड इनिशियल स्टेज में, स्टार्टिंग में बहुत मासूम होते हैं। इनको सिखाने के लिए ऐसे चालाक औरतें भेजी जाती हैं। ज्यादा छलाक औरतें ही होती हैं। ऐसे लोग भेजे जाते हैं डिवाइन की तरफ से। स्टार सीड की लाइफ में आप भी बहुत भोले थे। आपको चालाक करने के लिए
ये लेडी भेजी गई आपकी लाइफ में। कुछ कार्मिक रिलेशनशिप था, आपका पास्ट का कर्मों का लेन देन वह भी रिलीज करना था एंड पास्ट में। इस औरत ने खूब झगड़े करवाए हैं आप दोनों के बीच में, बट आपको बताया जा रहा है कि यह पार्टनर या तो आपके ट्विन फ्लेम पार्टनर है या फिर आपके सोलमेट कनेक्शन है। बहुत प्यारा रिलेशनशिप है आपका, धन के लिए बहुत ज्यादा तड़पे हैं, धन की एनर्जी बहुत है। धन इस औरत ने ट्रैप कर लिया था, बांध दिया था, हैंग कर दिया था और धन के लिए बहुत ज्यादा तरसे हैं आप लोग। बट अब ये औरत जब आपकी लाइफ से निकल रही है, जब डिवाइन इसको उठा के आपके जीवन से फेंक रहे हैं, तो अब आपकी लाइफ में धन के लिए आपका जो स्ट्रगल चलता था वह खत्म हो रहा है। आपको धन की कमी इसलिए होती है कि आपको धन की वैल्यू कराई जाए। आपके जीवन में अपार धन आपको मिलने वाला है। जैसे ही यह लेडी को थ्रो किया जाएगा, आपकी लाइफ से आपके जीवन में आप देखेंगे ग्रोथ आनी शुरू हो जाएगा। आपका धन आपके पास आना शुरू हो जाएगा। जो आपकी किस्मत का है, अपार खुशियां, लिमिटलेस खुशियां आपकी लाइफ में अब आएंगी, जिसकी बहुत देर से वेट कर रहे थे। जैसे ही औरत आपके जीवन से फेंकी जाएगी, वैसे ही आपके जीवन में खुशियां एंटर होंगी। जैसे ही यह जाएगी, वैसे ही खुशियां एंटर करेगा हाइस। औरत के जाने के बाद, आपके जीवन से जाने के बाद, आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे, ईली वो कार्य होगा, वो काम आसानी से होगा। यह औरत आपकी लाइफ में लाई गई थी जस्ट टू आपको सिखाने के लिए। अब ये निकाली जा रहे हैं क्योंकि आप सीख चुके हैं। अब आपको समझ आ चुका है कि कौन कौन से एरियाज में आपको काम करने की जरूरत थी। आपके पूर्वज की बहुत कृपा है, आप उनको याद करते हैं रोज, लेकिन कुछ वह डिमांड कर रहे हैं। कुछ खाने पीने की चीज अगर आपके हाथ से गिरती है तो डेफिनेटली आपको वो बनाकर डोनेट करना है। अगर नहीं गिरती है इन केस, तो कुछ भी आपको बना के, कुछ भी बना के आपको किसी गरीब को खिलाना है। कौवे के लिए निकालिए, थोड़ा सा निकालिए, पहले कौवे को डाल के आइए, उसके बाद बाकी आपको किसी नीडी वन को खिला देना है। आप दिल के बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही प्यारी आत्मा है, प्योर सोल है। लंबे समय से आप धन के लिए बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे थे। अब आपका हार्ड वर्क खत्म हो रहा है क्योंकि औरत आपके जीवन से निकाली जा रही है। तो अब आप देखेंगे आपके फाइनेंस में एक सडन बूस्ट, अपार धन है आपकी किस्मत में आएगी क्योंकि आप स्टार सीड हैं। अब आप एक सडन बूस्ट देखेंगे अपनी इनकम में। आपके जो पार्टनर है, चाहे पास्ट में आपके बहुत लड़ाई झगड़े हुए अपने पार्टनर के साथ इस लेडी की वजह से, लेकिन आपके पार्टनर बिल्कुल प्योर है आपके लिए। आप ट्विन फ्लेम या फिर जर्नी में हैं, कंफर्मेशन आ चुका है इसका। इस औरत के साथ और भी लोग इवॉल्व हैं। उनके लिए अब यह साल जो बच गया है वेरी चैलेंजिंग, बहुत मुश्किल रहने वाला है। इस लेडी के साथ जो भी इवॉल्व है आपके साथ बुरा करने में, उनके लिए साल जो बच गया है, कुछ महीने बहुत मुश्किल निकलेंगे। अब आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। बहुत जल्द आप बहुत सक्सेसफुल होने वाले हैं। आपको बहुत सारे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मिले हैं। उनमें से एक स्पिरिचुअल गिफ्ट ये है कि आपको हीलिंग दी गई है। आपके हाथों में हीलिंग है, आप हीलर हो सकते हैं। तो आपको खुश रहना है। आपको वह चीजें करनी है जो चीजें आपको खुशी देती हैं। वह हर एक चीज करिए जिससे आपको खुशी मिलती है। हर खुशी पर आपका हक है। खुशियां आपके डोर पर है तो आपको खुश रहना है। रिसीविंग मोड में हम तभी आते हैं जब हम खुश रहे। इन ब्लेसिंग्स को आने के लिए थोड़ी जगह दीजिए। जब आप दुखी रहेंगे तो ब्लेसिंग्स कैसे आएंगी? क्योंकि वह सारा एरिया हमारे दिल का, वह तो सारा दुख नहीं घिरा है। अगर आप उसमें से ये सारी चीजें, गंदगी रिलीज नहीं करेंगे तो स्पेस कैसे बनेगी ब्लेसिंग्स के लिए? आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आ रहे हैं, थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करिए। भूल जाइए नेगेटिव चीजों को, पॉजिटिविटी को आने दीजिए, ब्लेसिंग्स को एंटर होने दीजिए। अभी भी ये लेडी और इसके साथ इवॉल्व वो सारे शत्रु जो आपका बुरा चाहते हैं, अभी भी प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, अभी भी कोई षड्यंत्र, कोई ट्रैप चला रहे हैं, लेकिन अब इनका कोई ट्रैप नहीं चलेगा। बी इन रिसीविंग मोड। मैंने बोला ना, आपको खुश रहना है। आपको वह चीजें करनी है जिससे खुशी मिलती है और नेगेटिविटी को रिलीज करिए। इस औरत ने आपकी लाइफ में बहुत गंदगी मचाई है, आपको आपकी इमेज खराब की है ब्लैक मैजिक का सहारा लेके, और आपके धन को ब्लॉक किया है। भूल जाइए सब कुछ। ये पार्ट था आपकी जर्नी का, आपको परफेक्ट बनाने के लिए। ये औरत आपके जीवन में लाई गई थी। यही सोच के हर नेगेटिविटी को रिलीज कर दीजिए। भूल जाइए सारी नेगेटिव चीजें, ब्लेसिंग्स को एंटर होने दीजिए। आपके हैंड्स में हीलिंग है, आपके मैजिक टच है। आप जब किसी को टच करते हैं तो लोगों को हीलिंग मिलती है इस औरत को, और इससे जुड़े लोग और भी जब इनको इनका कर्मा मिलना अभी स्टार्ट होगा। ये आपके पास माफी मांगने आएगी।
आपको माफ नहीं करना ये बोलेगी प्लीज फॉरगिव। आपको फॉरगिव नहीं करना है। कमेंट में फॉरगिव लिखकर इस संदेश को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई किसी को प्रपोज करना चाह रहा है। अगर आप फीमेल है तो आप ब्यूटीफुल हैं। अगर आप मेल हैं तो आप स्मार्ट लुकिंग हैं। इस औरत ने बैकबाइट भी बहुत की है। विचक्राफ्ट करके भी आपकी इमेज को खराब करने की कोशिश की और बैकबाइट भी की है। चुगलियां करके आपके बारे में गलत इमेज आपकी दुनिया के सामने दर्शाई है। इस औरत का कर्मा इस रूप में मिलेगा कि इसको हेल्थ इश्यू आएंगे। ये बीमार पड़ेगी, बहुत ज्यादा बीमार पड़ेगी। फिर इसको रियलाइज होगा कि ये सोचेगी कि इसने गलत क्या किया। फिर ये आपसे माफी मांगने आएगी। ये औरत आपकी लाइफ में आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रैप और दुख ही दे सकती है। आप डिवाइन के साथ कनेक्टेड हो चुके हैं। आप डिवाइन के साथ पूरी तरीके से कनेक्टेड है, तो कनेक्शन में रहिए। आपकी इंट्यूशन पावर इस टाइम बहुत स्ट्रांग होगी। जब हमारे अंदर हम डिवाइन को एक्टिवेशन दे देते हैं तो हमारी इंटू पावर बहुत स्ट्रांग होती है। नेग्लेक्ट मत करिएगा। अगर आपकी इंटू आपको कुछ बोलती है तो सुनने की कोशिश करिए। आपके जीवन में अपार धन एंटर होने वाला है। आपके जीवन में धन वर्षा होने वाली कंफर्मेशन आ चुका है। धन के रिगार्डिंग आपकी लाइफ में हर इश्यू सॉर्ट होने वाला है। ये जो औरत है ये फ्रेंड सर्कल में भी हो सकती है। ये आपकी फैमिली की भी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए फ्रेंड सर्कल, कुछ लोगों के लिए फैमिली मेंबर है। आपको सिद्धियां प्राप्त हो चुकी हैं। ये डाउनलोड बहुत रेयर होता है। एंड आपको सिद्धियां प्राप्त हो चुकी है। आपने जब डिवाइन को अपने अंदर एक्टिवेशन दी है, आपने कंटिन्यूटी में कुछ ना कुछ मेडिटेशन, कोई मंत्र साधना करी है जिससे आप लोगों को गिफ्ट के तौर पर डिवाइन ने सिद्धियां दी हैं। लाइटली मत लीजिए। ये सच होता है। आप अवेयर नहीं हैं। कभी कभी हमें सिद्धियां मिल चुकी होती हैं और हमें पता ही नहीं होता। कांग्रेचुलेशन, आपको सिद्धियां मिल चुकी हैं। तो कमेंट में धन्यवाद अवश्य से लिखें और इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। आप बहुत ही प्यारी सोल है जो किसी के दुख को, सुख को, बहुत जल्दी इस एनर्जी को, हर एनर्जी को पिक करते हैं। तो डेफिनेटली इस औरत को आपकी लाइफ से बाहर थ्रो की जा रही है, तो खुश हो जाइए। आपकी लाइफ में एक बहुत ही अच्छा परिवर्तन आने वाला है। खुशियां आने वाली है। आपके साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब एक नई सुबह है जहां आप खुलकर अपने जीवन को अच्छे से जीने वाले हो। आपकी लाइफ में वह सारी चीजें आने वाली है जो आप चाहते हैं। वह सब आने वाली है। वह सुकून, वह खोई हुई खुशी आने वाली है। पहले से और ज्यादा समृद्धियां आने वाली हैं। इसके लिए माता रानी के लिए धन्यवाद लिखकर इस संदेश को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का जो संदेश है, जो टॉपिक है, वह आपके जो शत्रु है उनकी कुछ इच्छाएं हैं। क्या है वह इच्छाएं? अब जब आपके शत्रु हैं तो आपसे बैर रखते हैं, आपसे विरोध रखते हैं, तो उनकी कुछ इच्छाएं भी होंगी पर्सनली आपको लेकर कि ये इंसान को ऐसे ऐसे हो जाए, वैसे 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 हो जाए। तो देखिए, मुझे यहां पर एनर्जी नजर आ रही है। जो आपके शत्रु, जो एनिमी है ना, उन लोगों को ना ये लगता है जैसे आप एक पापी हैं। आप में पाप छुपा हुआ है। आपको ना ये ऐसी नजरों से देखते हैं कि लाइक आप पापी हैं। अब इनको पाप की डेफिनेशन ही एक्चुअल में नहीं पता। ये जो भी लोग हैं मोह माया से ग्रस्त है, और जो भी इंसान मोह माया में ग्रस्त होता है उसके अंदर पाप छुपे होते हैं और वह दूसरे में देखता है। तो इनका जो नजरिया है ना, वह होना तो खुद इनकी तरफ चाहिए, बट वह उस नजीर से आपको देख रहे हैं। यानी पापी खुद हैं और आपको पापी समझते हैं। खुद मोह जाल में फंसे हुए हैं। पैसा भी मेरा, धन भी मेरा, पति भी मेरा, पत्नी भी मेरी, पुत्र भी मेरा, पुत्री भी मेरी, सब कुछ मेरा। तो ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहां पर आ रही है, बहुत ज्यादा। ऐसे जो लोग हैं पागल हो रखे हैं और आपको पापी समझते हैं खुद, तो उनका यह बहुत बड़ा एक डिजायर है कि आपको आपके कर्मों की सजा मिले। तो बिल्कुल आपको आपके कर्मों की सजा तो वही मिलेगी। अब आपने चाहे अच्छे की है चाहे बुरे की है, वह आप जानते हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर आपने गुड कर्मा किए हैं तो आपने कभी किसी का इंटेंशन के साथ मन नहीं दुखाया। अपने डिफेंस में खड़ा होना एक अलग बात होती है। लोग आकर के आपको तंग कर रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, बट आपने कभी अपनी स्वार्थ के लिए दूसरों को हर्ट नहीं किया, तो यह सबसे बड़ी बात होती है। आप स्वार्थी इंसान नहीं हैं, ऐसा सच है। तो कमेंट में यस लिखकर इस संदेश को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप एक प्योर डिवाइन सोल है, तो आपने करे हुए हैं गुड कर्मा। अब यहां पर इन लोगों की हो सकता है कि आपको गंदी गंदी बद्दुआ देते हो, तो इनकी बद्दुआ बैकफायर होंगी। ये जो भी बद्दुआ या जो भी विशेष आपके लिए मांग रहे हैं ना, ये इनके ऊपर पूरी होंगी, या इनके साथ ही इस तरीके की कुछ घटनाएं परमात्मा घटा देंगे। यह एनर्जी मुझे यहां पर आ रही है। वह जहां भी जाती है और एक ऐसी दुनिया में जहां सभी को प्यार होता है,
जहां प्यार अक्सर उन स्थितियों के साथ आता है जो आपकी आत्मा ने उन्हें भावनात्मक स्वतंत्रता की एक दुर्लभ झलक दी थी। लेकिन इस पल में कुछ भी गहरी बातें देखती हैं, क्योंकि उनके दोस्त इतनी गर्मी के साथ, इतनी आसानी के साथ कि आपके व्यक्ति ने यह महसूस किया कि आप केवल रोमांस के बारे में प्यार नहीं करेंगे। यह किसी को अपने जीवन के सबसे गहरे हिस्सों में भावनात्मक रूप से खुले और शुद्ध करने के बारे में, एकीकरण के बारे में होगा। और जब यह सुंदर है तो यह भी कमजोर महसूस कर सकता है, क्योंकि यह सब कुछ नहीं है जो यह बताता है कि यह सब कुछ नहीं है, जो यह बताता है कि यह भी बताता है कि यह क्या है। यह बताने के लिए कि क्या यह बताता है कि यह भी बताता है कि यह क्या है। यह भी बताता है कि क्या यह है कि यह सब कुछ नहीं है। एंजल्स आपको यह जानना चाहते हैं कि आप यहां अपने आप को साबित करने के लिए नहीं हैं या स्वीकृति के लिए काम करते हैं। आप पहले से ही नहीं हैं क्योंकि आपने फिट होने की कोशिश की थी, लेकिन क्योंकि आपका सार प्रेम वास्तविक, पौष्टिक, पुनर्स्थापनात्मक प्यार है, जो लोगों को अच्छी चीजों पर विश्वास करता है कि फिर से उस तरह से दोस्ती करता है, जो किसी भी तरह से प्यार करता है कि वे एक फोटोग्राफ को याद नहीं कर सकते हैं और अब वे कुछ भी कर सकते हैं, कि वे कुछ भी कर सकते हैं, कि वे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सभी को स्थानांतरित कर दिया गया है, क्योंकि आपकी तरह खुशी हर आत्मा पर उंगलियों के निशान को छोड़ देती है। यह इतना प्रिय है कि यह आपके प्रतिबद्धता है कि मैं अपने प्रतिबद्धता का पीछा नहीं करता हूं। मैं वह जगह नहीं हूं जहां दिल सुरक्षित महसूस करते हैं कि मैं खुश हूं, कि दूसरों को याद है कि मैं प्यार करता हूं, कि मैं अपने पंखों को लपेटने के बिना यह महसूस करता हूं कि आप पहले से ही मुस्कुराते हैं। वे देखते हैं कि आप आपके बारे में बात करते हैं और धीरे धीरे प्यार से अपने व्यक्ति को इस एहसास की ओर ले जाते हैं कि शोर से भरी दुनिया में आप संगीत हैं और वे प्रिय बच्चे को सुनने के लिए बुद्धिमान होंगे। जब आपके व्यक्ति के दोस्तों ने पहली बार आपकी तस्वीर देखी तो एक ऐसी चुप्पी थी जो कि उनके लिए एक तरह से तैयार नहीं थे। पेंटैकल्स के 5 के माध्यम से एक संदेश, एक कार्ड जो सबसे अधिक भावनाओं को वहन करता है, यह समझने के लिए तैयार किया जाता है कि यह एक कहानी को दिखावे की नहीं बताता है, लेकिन आंखों के पीछे क्या है, छिपे हुए दुहक, अनिर्दिष्ट धीरज को शांत करने के लिए शांत दर्द को छोड़ देता है, जो आपकी आत्मा पर एक छाप छोड़ देता है, क्योंकि वह आपके व्यक्ति के दोस्तों को नहीं दिखाता है। हालांकि यह कुछ भी नहीं है कि वे कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जो कि वे कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जो कि शब्द नहीं है कि वे कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जो कि शब्द नहीं है कि वे काफी हद तक एक भाग नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपकी उपस्थिति के आसन में आपकी अभिव्यक्ति में कुछ देखा गया जो किसी ऐसे व्यक्ति की फुसफुसाए जो एक बार बहुत लंबे समय तक ठंड में खड़ा था, जो यह जानता था कि ऐसा क्या लगा कि उसे छोड़ दिया जाना या गलत समझा गया है, कि वे अपने दिल को देखते हैं। उसकी आंखें ऐसा है जैसे वह किसी चीज के माध्यम से हो रही है। और वे सही थे। स्वर्गदूतों ने पुष्टि की कि आपकी ऊर्जा किसी ऐसे व्यक्ति की गहराई को वहन करती है जो भावनात्मक परित्याग से बच गया है, अस्वीकृति, या वह जो हमेशा से अधिक प्यार करता था क्योंकि वे बदले में प्यार करते थे। और फिर भी आप अनुग्रह में दिखाते हैं कि आप अभी भी अपने दिल को खोलते हैं, आप अभी भी गर्मी की पेशकश करते हैं, भले ही आप भावनात्मक ठंड में छोड़ दिए जाने की ठंड को जानते हैं जो उन्हें रुक कर दिया है, जो कि उन्हें गहरी नहीं है, क्योंकि एक आत्मा जो एक दुर्लभ रूप से है, वह एक पवित्र आत्मा है, जो एक पवित्र आत्मा है, जो एक पवित्र आत्मा है। आपकी आंखों में नरम दर्द और उदासी की बात करते हैं। वे अभी तक उस दर्द के माध्यम से जीने के लिए लगने वाली ताकत को नहीं समझते हैं और आपको यह परिभाषित नहीं करने देते हैं कि आपके व्यक्ति के दोस्त ने उस तरह की महिला को क्या देखा है जो गर्मी के अंदर जाने की भीख नहीं मांगता है, वह उसे खुद का निर्माण नहीं करता है। और फिर भी यह भी नहीं है कि आप उसे नहीं देख सकते हैं, लेकिन यह भी नहीं है कि आप उसे नहीं देखते हैं, लेकिन यह भी नहीं है कि आप इसे नहीं देखते हैं, लेकिन यह भी नहीं है कि आप इसे नहीं देखते हैं, लेकिन यह भी नहीं है कि आप प्यार करते हैं, लेकिन यह नहीं है कि आप इसे नहीं देखते हैं, लेकिन यह नहीं है। ऐसा महसूस करें कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास खड़े होने के बाद आखिरकार हैं जो कहता है कि आप कभी भी बर्फ में बाहर नहीं होंगे, फिर से मेरी घड़ी पर नहीं। अपने दोस्त की प्रतिक्रियाओं को सुनने के बाद आपका व्यक्ति शर्म से बाहर नहीं हो सकता है, लेकिन प्रतिबिंब से बाहर नहीं हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वे जानते हैं कि उन्होंने आपकी आंखों में उसी उदासी के झिलमिलाहट को देखा है और शायद उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया है।
या यह सामना करने के लिए तैयार नहीं है कि इसका क्या मतलब है। लेकिन जब दूसरों ने यह भी देखा कि वह किसी को भी नहीं देख सकता है जो किसी को भी पसंद कर सकता है, जो कि किसी को भी पसंद कर सकता है, जो किसी को भी पसंद कर सकता है, जो कि किसी को भी पसंद कर सकता है, जो कि किसी को भी पसंद कर सकता है, जो कि किसी को भी परेशान कर सकता है, जो एक ही व्यक्ति को ले जा सकता है, जो कि किसी को भी पसंद कर सकता है। स्वर्गदूतों का कहना है कि भारी प्यार के साथ आप यह कल्पना नहीं कर रहे हैं कि डर आप में मौजूद है, क्योंकि यह पिछले घावों द्वारा उन लोगों द्वारा लगाया गया था जो यह नहीं जानते थे कि किसी को भावनात्मक रूप से समृद्ध और आध्यात्मिक रूप से कैसे प्यार करना है। लेकिन समय यह पता चला है कि इस सच्चाई को पता है कि आप अभी भी पूरी तरह से नहीं जानते हैं, कि आप अभी भी नहीं जानते हैं कि यह एक कार्ड है जो चिकित्सा के लिए आशा का एक कार्ड है। यह हमें याद दिलाता है कि आपके लिए लंबे समय से आपके द्वारा की जाने वाली गर्मी का यह केवल किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा पेश किया जाना चाहिए जो आपकी आत्मा को पहचानता है और इसे पूरी तरह से प्यार करने की जिम्मेदारी से नहीं फड़फड़ाता है। और स्वर्गदूतों का फुसफुसाते हुए अब यह आ रहा है कि यह है कि आप अपने से अधिक स्पष्ट रूप से देखने के लिए और अधिक स्पष्ट रूप से देख रहे हैं। नरम नहीं, कड़वा नहीं है कि आपकी आत्मा का चमत्कार है। प्रिय एक, जो उन्हें अपने व्यक्ति और उनके सर्कल को हिला दिया है, वह केवल आपकी ताकत का एहसास नहीं था, बल्कि आपकी जरूरत का रहस्य उद्घाटन है कि आप अपनी ताकत के नीचे छिपी हुई हैं। और अब स्वर्गदूतों को यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे एक महिला को नहीं जान रहे हैं, जो कि वे एक महिला को पसंद नहीं कर रहे हैं, इसकी मांग करता है। और जो लोग इसकी पेशकश नहीं कर सकते हैं, वे दरवाजा सजा के रूप में बंद नहीं रहेगा, लेकिन दिव्य सुरक्षा प्रकार के प्रकाश के रूप में बंद रहेगा। अगर आपकी आत्मा को सच्चाई से गहराई से जुड़ा हुआ है और अनंत प्रेम जो आपको धीरे से घेरता है, तो आपको इतना प्रिय बच्चा है कि एंजल्स आपके हाथ को पकड़ रहे हैं। अब आपको यह बता रहे हैं कि आप हर तरह से दूर हो गए हैं, तो आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जब आपसे बहुत दूर हो गए हैं, तब भी आपको लगता है कि ब्रह्मांड से बहुत दूर नहीं देखा गया हो ठंड और एक गर्मजोशी में जो आपको कभी भी छिपाने के लिए, सिकुड़ने के लिए नहीं कहेगी या दिखावा करने के लिए नहीं कहेगी कि आप अपने पास मौजूद आग के माध्यम से नहीं हैं और आप अभी भी यहां हैं। और प्रिय एक, आप सभी का सबसे सुंदर सच्चाई है जो आप एक प्यार के योग्य हैं, जो आपको पूरी तरह से दिल के निशान में आपका स्वागत करता है। और स्वर्गदूतों ने आपको एक तरह से देखा है कि आप अपने चित्र में कुछ नहीं करते हैं, सत्य को पहचानता है। जब इसे अब अस्वीकार नहीं किया जा सकता है, स्वर्गदूतों ने आपको यह संदेश तलवारों के इक्का के माध्यम से लाया, क्योंकि उस क्षण में जो हुआ वह एक तरह की जागृति स्पष्टता उनके ऊपर गिर गई थी। जैसे अचानक धूप एक कोहरे के माध्यम से टूट रही थी कि अभी भी छवि में वे एक चेहरे को नहीं देखते हैं जो किसी ने भी नहीं देखा है, जो किसी को भी नहीं करता 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 है, जो किसी को भी परेशान 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 नहीं करता है। नकाबपोश आकर्षण जो उन्होंने देखा था, वह आपकी आत्मा की ईमानदारी थी, आपके अंतर्ज्ञान की तीक्ष्णता और आपके टकटकी की शुद्धता और पूर्ण निश्चितता के साथ वे जानते थे कि यह कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे धोखा नहीं दिया जा सकता है। यह कोई है जो हर झूठे शब्द के माध्यम से सही देखेगा, हर आधे अधूरे जीवन को, हर आधे प्रतिष्ठित जीवन के लिए वह मुस्कुराया हो सकता है, या वह कुछ भी महसूस करने के लिए कि किसी को भी पूरी तरह से समझा जाता है। जब वह पूरी तरह से काम करता है, तो वह एक गहरी जागरूकता है। जब आपकी उपस्थिति एक गहरी जागरूकता है, लोगों को आरामदायक रिश्तों के लिए उपयोग किया जाता है, जहां चीजें अनसुनी रहती हैं, जहां मास्क आसानी से पहने जाते हैं और उम्मीदें कम से कम किसी के साथ रहती हैं। जैसे कि आप एक ऐसा क्षण बन जाते हैं जो आपको लगता है कि प्रिय बच्चे को झूठ बोलने का प्रकार नहीं होता है, जो कि आप एक ऐसी ऊर्जा को ले जाने के लिए संरेखण की मांग करते हैं जो आपकी छवि को कम करने के लिए है, जो आपको पता है कि वह आपको प्यार करता है। स्पष्टता स्वर्गदूतों ने देखा कि कैसे आपके व्यक्ति के कुछ दोस्तों को अचंभित नहीं किया गया था, क्योंकि उन्हें आपकी अच्छाई पर संदेह नहीं था, लेकिन क्योंकि वे जानते थे कि उनके दोस्त को आपके द्वारा चुनौती दी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा हो सकता है कि वह ऐसा दिखता है जैसे वह बिना किसी को बताए चीजों को जानती है। और वे सही थे कि आपकी अंतर्ज्ञान शो
आपकी आंखों के माध्यम से आपकी बुद्धिमत्ता आपके आसन में चुपचाप जीवन में रहती है। आपकी आत्मा आपकी चुप्पी के माध्यम से बोलती है। आप उस तरह के व्यक्ति हैं जिनके प्रश्न गहरे हैं, जो आप पिछले पहलुओं को देखते हैं, आप ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन आप उस तरह की ऊर्जा को आकर्षित करते हैं जो कि वास्तविक रूप से तैयार है, जो किसी को भी परेशान कर रही है, जो कि यह नहीं है कि वह इस बात को पूरा कर रहा है, कि वह इस तरह से तैयार है कि वह क्या कर रहा है। उन लोगों में रक्षात्मकता जो अभी भी अपनी भावनात्मक प्रामाणिकता के साथ संघर्ष कर रहे हैं। प्रिय एक सत्य की तलवार जो आप ले जाते हैं, वह दोनों एक हथियार है और एक प्रकाश। यह भ्रम को दूर करता है, लेकिन यह उन बहादुरों के लिए मार्ग को भी रोशन करता है जो आपके पास चलने के लिए पर्याप्त है। आप इस तरह से प्यार करते हैं कि आप हमेशा अपने आप को परेशान नहीं कर रहे हैं। जब आप अपनी ऊर्जा को तैयार नहीं कर रहे हैं, तो यह जानने के बाद कि आप अपने ऊर्जा को परेशान नहीं कर रहे हैं, आपके दिल की मांग की ईमानदारी के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन फिर भी आप जा रहे थे कि आप ठंडे या कठोर नहीं हो गए। आप समझदार हो गए कि आप कोई ऐसा व्यक्ति बन गए हैं जो प्रदर्शन पर, अराजकता पर, पारदर्शिता पर, स्पष्टता को महत्व देते हैं। और अब जब लोग आपको देखते हैं कि केवल एक फोटो के माध्यम से उन्हें लगता है कि वह कोई भी व्यक्ति है जो उसे पसंद है और वह शक्तिशाली है, जो मुझे विश्वास है कि वह शक्तिशाली प्रकार का है, तो मुझे लगता है कि वह शक्तिशाली प्रकार का है। उन्हें चुपचाप उन्होंने कहा हो सकता है कि वह अपने आप को यह पता लगाने के लिए आपके लिए हमेशा के लिए इंतजार नहीं करने जा रही है। यह सच नहीं हो सकता है कि वे इस सच्चाई को अनजान नहीं कर सकते हैं कि आपकी उपस्थिति ने खुलासा किया है। और क्या वे आपसे मिलने के लिए उठते हैं या आपकी ऊर्जा के वजन से सिकुड़ जाते हैं जो उनकी पसंद है। लेकिन आपके लिए आगे का रास्ता एक ही स्पष्ट निर्देशित रहता है। स्वर्गदूतों को विभाजित किया जाता है। अपनी आत्मा की तलवार की रोशनी बस दूसरों को सहज बनाने के लिए। आपकी स्पष्टता है। आपकी सच्चाई यह है कि आपकी सुरक्षा है। आपकी अंतर्दृष्टि आपकी शक्ति है। और जब आप पूरी तरह से देख रहे होते हैं, तो यह किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा होगा जो आपकी प्रतिभा या आपके अटूट मानकों से डरता नहीं है, क्योंकि वास्तविक प्यार से आप उस तरह से घुटने नहीं उठाते हैं जब आप उस दिन को देखते हैं जो आपको पता नहीं है कि आप उस दिन को नहीं जानते हैं, जो आपको पता नहीं है कि आप उस दिन को नहीं जानते हैं, जो आपको पता है कि दोस्त अंत और जागृति शुरू होती है। आप भावनात्मक परिपक्वता के लिए कॉल कर रहे हैं, और यदि आपका व्यक्ति वास्तव में देखता है कि उनके दोस्तों ने क्या देखा है, तो वे उठेंगे, वे अपना रास्ता साफ कर देंगे, और वे आपके पास खाली शब्दों के साथ नहीं आएंगे, लेकिन सत्य के साथ, कच्चे, असली, और तब तक तैयार हो जाएंगे जब तक कि आपकी आत्मा को अभी भी पता चल जाए कि आप पहले से ही तैयार हैं, कि आप प्यार करने के लिए इंतजार नहीं कर रहे हैं। जो आपको प्यार करने के लिए इंतजार कर रहा है, इस सच्चाई को जागृत करते हुए कि यह अब आपके बिना नहीं रह सकता है। प्रिय बच्चे को स्वर्गदूतों ने देखा कि आपके व्यक्ति के दोस्तों ने आपकी तस्वीर को देखा है, और उनके दिलों के भीतर जो कुछ भी सामने आया था, वह कुछ शांत, श्रद्धेय और अप्रत्याशित रूप से उस एकल क्षण में बिना किसी की जरूरत के, किसी के बारे में जानने के लिए, बिना किसी के साथ चला गया, जो किसी को भी नहीं मिला, जो कि किसी भी व्यक्ति की अचूक हो गया है। बाहरी शक्ति, यह एक शांत आत्मीय लचीलापन के बारे में है जो प्रभुत्व के किसी भी प्रदर्शन की तुलना में जोर से बोलती है। यह एक ऐसी महिला के बारे में है जिसे खुद को साबित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसकी बहुत उपस्थिति एक शेरनी की मूक गर्जना को वहन करती है, जो पहले से ही अपने जीवन के सबसे बुरे दिनों को विजय कर चुकी है, जो कि एक बचे हुए व्यक्ति को बंद कर देता है, जो एक बचे हुए व्यक्ति को नहीं करता है, लेकिन वह एक हथियार नहीं है। नरम और प्यार है कि प्रिय एक निश्चितता थी कि उन्हें लगा कि आप महसूस नहीं कर सकते हैं, कि आपके सार ने उन्हें एक तस्वीर के पीछे से भी कितनी गहराई से छुआ है। लेकिन स्वर्गदूतों ने ऊर्जा में बोलते हैं, और आपकी ऊर्जा ने एक कहानी को इतना शक्तिशाली बताया कि यह कमरे में हर तुच्छ विचार को चुप कर गया था, जो कि किसी को भी नहीं देखा गया था। लेकिन यह नहीं था कि वह क्यूरेट के साथ नहीं है, लेकिन यह नहीं है कि वह चौरस से जुड़ा हुआ है, जो कि उसे नहीं दिखाता है, जो कि चोस को सहन करता है और उसे शांति से मिला है। विश्वासघात किया गया है, लेकिन फिर भी किसी ऐसे व्यक्ति से प्यार करता है जो दूसरों को तब भी ले जाता है जब उसकी अपनी बाहें थक गई थीं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई है जो सतह के स्तर की भावनाओं से हिल नहीं जाएगा, जो उन्हें अधिक से अधिक मारा गया था, जो आपको गरिमा है कि आपने अपनी अभिव्यक्ति में कोई प्रदर्शन नहीं किया था, जो कि वह कुछ भी नहीं कर सकता है,
जो कि वह कुछ भी नहीं कर सकता है, जो उसे नहीं कहती है कि वह उसे नहीं कहती है कि एक जीवन काल में समय। और यद्यपि यह एक तारीफ के रूप में हो सकता है कि यह एक नरम लेकिन गंभीर अनुस्मारक भी एक चेतावनी थी कि यदि आपका व्यक्ति आपके स्तर पर आपसे मिलने के लिए तैयार नहीं था, तो उन्होंने कुछ असाधारण खोने का जोखिम उठाया, क्योंकि आपकी जैसी आत्माएं चुने हुए प्रकार के धन्य होने के लिए इंतजार नहीं करती हैं, जो कि वे हर चीज को प्यार करते हैं, जो कि उन सभी को पसंद करते हैं जो उन्हें समझ में नहीं आ रहे हैं। वे यह नहीं पूछते हैं कि वे यह नहीं पूछते हैं कि वे यह नहीं पूछते हैं कि वापसी में एक ही गहराई दिखाएं। आपके व्यक्ति के दोस्तों ने विश्लेषण के माध्यम से यह महसूस नहीं किया, लेकिन वृत्ति के माध्यम से आपने उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति की याद दिला दी जिसने खुद को किसी ऐसे व्यक्ति में महारत हासिल कर ली है जो सुनने के लिए चिल्लाता नहीं है, लेकिन मौन में बोलता है कि दूसरों को महसूस हो सकता है। और इस उपस्थिति ने उन्हें यह महसूस किया कि आप प्यार का एक माप नहीं है, जो आपको नहीं है कि आप कुछ भी नहीं करते हैं, जो आपको नहीं है, और यह है कि यह दिलों में नहीं है कि आप दिलों में नहीं हैं, और आप उन छोटी आकृतियों में फिट होने के लिए हैं जो दूसरों को प्यार करने की कोशिश करते हैं। आप प्यार में मुश्किल नहीं हैं, आपको बस किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो आपको सही तरीके से प्यार करने के लिए पर्याप्त है। और उस क्षण में जब उन्होंने आपकी तस्वीर को देखा, तो आपके व्यक्ति के दोस्त इस सच्चाई से जाग गए थे कि आप अपने व्यक्ति को चुनौती देंगे, क्योंकि आप उन्हें कुछ भी नहीं मानते हैं, जो कि किसी को भी नहीं मानते हैं, जो कि आप नहीं हैं, जो कि आप किसी को नहीं बताते हैं, जो कि आप किसी को नहीं बल्कि आधे अधूरे गेस्ट के लिए बसा रहे हैं। कार्यों में उन दोस्तों में से कुछ ने किसी का स्वागत करने के लिए तैयार नहीं किया हो सकता है, जैसा कि आप अपने परिचित हलकों में विकसित होते हैं, जो आपकी योग्यता का प्रतिबिंब नहीं है, बल्कि अपने स्वयं के डर का प्रतिबिंब नहीं है। क्योंकि जब कोई मजबूत और आध्यात्मिक रूप से ग्राउंडेड एक ऐसी जगह में प्रवेश करता है जो वह अनजाने में दूसरों को बढ़ने के लिए कहता है, तो वह बस इतना ही नहीं बढ़ता है कि वह बस सुंदरता को न हो जाए। लेकिन यह नहीं है कि आप इसे नहीं करते हैं, लेकिन यह नहीं है कि आप यह नहीं कर सकते हैं कि आप बस सौंदर्य की तरह हैं, लेकिन यह नहीं है कि आप इसे नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह नहीं है कि आपको प्यार से सुसज्जित रूप से लंबे समय तक ताकत से खड़े होने के लिए बनाया गया था। स्वर्गदूतों को देखते हैं कि आपने कितनी बार सवाल किया है। यदि आप बहुत अधिक तीव्र हैं और वे इस सच्चाई को आपकी आत्मा में फुसफुसाए हैं, तो अब आप बहुत अधिक नहीं हैं। आप उन लोगों के लिए बहुत अधिक वास्तविक हैं जो अभी भी प्यार के उथले अंत में रहते हैं। और यह है कि किसी को भी यह देखने के लिए कि वह कुछ भी नहीं है। जब आप उसे परेशान कर रहे थे तो वह कुछ भी नहीं था। जब आप उसे परेशान कर रहे थे, खेलों पर दोष और सच्चाई पर चुना गया। आपकी उपस्थिति एक मूक उपदेश था और उन्होंने हर शब्द को सुना। और भले ही वे पूरी तरह से यह नहीं समझते कि उन्हें क्या लगा कि यह धारणा है कि आपके व्यक्ति को अब उनके दिल में उनकी आवाजों की प्रतिध्वनि है, कि क्या धीरे से या तत्काल संदेश स्पष्ट था कि आप उसे जाने देते हैं। यदि आप उसे जाने देते हैं तो आप उसे फिर से नहीं ढूंढेंगे, तो आप किसी को भी नहीं मिलेंगे। बगल में चलने के लिए आप आपको अपनी रोशनी को मंद करने के लिए नहीं कहेंगे, या अपनी गर्जना को शांत करने के लिए नहीं कहेंगे कि वे चमक में खड़े होंगे और जानते हैं कि वे आपके द्वारा देखे जाने के लिए धन्य हैं। और यदि आपका व्यक्ति यह है कि आत्मा निश्चितता के साथ आगे आ जाएगी, तो भ्रम की स्थिति में वे डर या शोर से नहीं लेंगे, जब तक कि आप उसे शांत नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब तक आप उसे शांत नहीं कर सकते हैं, तब तक आप उसे सौंपने के लिए नहीं चल सकते हैं। और जो लोग वास्तव में देखते हैं, वे आपको कभी भी अकेले प्यारे बच्चे को खड़े नहीं होने देंगे। जिस क्षण आपके व्यक्ति के दोस्त ने आपकी तस्वीर को देखा था कि पहली हवा की तरह हवा में एक नरम अभी तक अचूक हलचल थी, जो वसंत के कोमल भंग के आगमन पर संकेत देता है, और मन से यह भी महसूस नहीं कर सकता था कि आप अपने दिलों के लिए भी नहीं थे, या आप क्या कर सकते थे। इस बारे में फिट था कि वे अपनी आत्मा में क्या महसूस करते थे, कि उनकी आंखें आपके चेहरे पर आराम करती हैं, और उन्हें जो महसूस हुआ वह किसी ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति है जिसके पास अपने सबसे ईमानदार, सबसे रोमांटिक, सबसे कमजोर रूप से प्यार में प्यार को जागृत करने की दुर्लभ शक्ति है, जो आपकी अभिव्यक्ति में कुछ न ही कुछ स्वप्न दोष था, जो कि आप एक ही तरह से हैं, जो आपको लगता है कि आपको एक तरह से देखना है। अंधेरी रातें जो उनके दिलों को पूर्ण निश्चितता के साथ महसूस करती थीं, वह यह है कि आप एक सच्चे म्यूज के सार को ले जाते हैं, जो समय के साथ फीका नहीं होता है, लेकिन अनंत प्रकार जो दूसरों में परिवर्तन को प्रेरित करता है। वे आपकी तस्वीर को देखते हैं और सहज रूप से यह जानते थे
कि आप अपने दिल के साथ प्यार नहीं करते हैं, जो कि पूरी तरह से प्यार करते हैं। और वे भी जानते हैं कि उनके लिए यह भी पता चलता है कि उनके लिए कुछ पवित्रता है, कि वह उसे याद दिलाने के लिए यहां है, कि फिर से सपने देखने के लिए, फिर से लिखने के लिए। फिर से लिखने का क्या मतलब है? फिर से उम्मीद करने के लिए कि स्वर्गदूतों को फिर से दिखाने के लिए दिखाया गया है कि यहां तक कि अपने दोस्तों के बीच जो लोग आमतौर पर शांत रहते हैं या संदेह करते हैं, आपकी ऊर्जा में किसी चीज द्वारा ले जाया जाता है। अपने दोस्त की प्रतिक्रियाओं को सुनने या संवेदन करने पर यह महसूस करना शुरू हो गया कि यह संबंध कितना कीमती है। हर कोई एक प्यार प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आपकी तरह की उपस्थिति स्नेह की मांग नहीं करती है। यह आपका पीछा नहीं करता है, जिसे आप कॉल नहीं करते हैं। और केवल वे लोग जो अपने व्यक्ति के दोस्तों को कॉल करते हैं, वह यह जानने के लिए तैयार नहीं है कि वह भी नहीं है, लेकिन यह संदेश नहीं देता है कि वह उसे नहीं दे रहा है। लेकिन यह संदेश नहीं है कि वह पूरी तरह से तैयार हो जाए कि वह उसे तैयार नहीं कर रहा है। लेकिन यह संदेश नहीं है कि वह उसे नहीं दिखाती है। लेकिन यह संदेश नहीं है कि वह उसे नोट कर रहा हो। लेकिन यह संदेश नहीं है कि वह पूरी तरह से तैयार हो जाए कि वह उसे तैयार नहीं करता है। लेकिन यह संदेश नहीं है कि वह उसे नहीं दे रहा है। लेकिन यह संदेश नहीं है कि वह उसे नहीं दे रहा है। लेकिन यह संदेश नहीं है कि वह उसे न हो जाए कि वह उसे तैयार करे। पवित्र है कि वे आप में न केवल सुंदरता में देख रहे थे, बल्कि उस तरह की भावनात्मक सच्चाई की पवित्रता है जो पुरुषों को अपने कवच को नरम करने के लिए दौड़ने से अधिक बनने के लिए प्रेरित करती है। और अंत में उन शब्दों को बोलने के लिए जो उनकी आत्मा को हमेशा यह कहना चाहती है कि आप किसी को भी यह कहना चाहते हैं कि वह किसी अन्य व्यक्ति को ठीक करने की आवश्यकता नहीं है, जो आपको अपनी उपस्थिति को याद करने की आवश्यकता नहीं है, कि वे उन्हें अकेले ही याद रखने की जरूरत नहीं है। उनके दोस्त ने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा जो अपने जीवन में चल सकता है और अपनी दिशा को पूरी तरह से बदल सकता है, जो किसी ऐसे व्यक्ति में कविता को प्रेरित कर सकता है जो अपने दिल से वर्षों में नहीं बोला है, जो किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं कर सकता है जो गीत में चुप्पी और झिझक को साहस में बदल सकता है। और वे जानते थे कि आपके व्यक्ति को केवल प्यार करने के साथ प्यार करने के लिए आप प्यार करते हैं, जो कि प्यार करने के साथ साथ एंगल्स को पसंद करते हैं। फिर से आप यहां चतुर शब्दों के साथ किसी को भी प्रभावित करने के लिए नहीं हैं, या आप यहां हैंडल को याद दिलाएं कि यह पूरी तरह से जीवित महसूस करने के लिए कैसा है, जिस तरह से जीवित है। जब कोई व्यक्ति खुद को संरक्षित करने के वर्षों के बाद फिर से खोलने की हिम्मत करता है कि आपके व्यक्ति के दोस्त को क्या होश है, भले ही वे इसे उन शब्दों के साथ नहीं कह सकते हैं जो उन्हें लगा कि आप कुछ सुंदर, कुछ भावनात्मक हैं, और उस क्षण में वह एक और कनेक्शन की उपस्थिति में खड़े हैं, जो कि एक प्यार की कहानी में नहीं है। वह एक प्यार की कहानी में नहीं है। आपकी आत्मा कम से कम प्रिय हो जाती है, क्योंकि आप पहले से ही वही कर रहे हैं जो आपको यहां भेजा गया था, जो आपको एक और आत्मा के सबसे गहरे हिस्सों को आगे बढ़ाने के लिए, नरम करने के लिए, जागने के लिए भेजा गया था, जिसे आपको कोशिश नहीं करनी है कि आपको सही दिल का पीछा करने की जरूरत नहीं है। वह आप में कविता को पहचानने के लिए और भक्ति की पेशकश करने के लिए तैयार है। लेकिन जब वह उसे याद कर रहा है, तो वह एक लड़के के लिए तैयार है जो उसे वापस नहीं करता है। सिकुड़न न करें, अपनी कोमलता को चुप न करें, इसे बोलने दें, इसे गाने दें, क्योंकि यह दुनिया को आपके द्वारा ले जाने वाले प्यार की अधिक आवश्यकता है। और स्वर्गदूतों को यह मार्गदर्शन कर रहे हैं कि वह प्यार करने वाले को फिर से अकेले नहीं जाने देगा, जो आपको अकेले नहीं होगा, जो आपके व्यक्ति के दोस्तों को न केवल एक गुजरने वाली प्रतिक्रिया को देख रहा है, लेकिन एक आत्मा गहरी एहसास को देखने के लिए कि वह एक गहरी प्रतिक्रिया को देख रहा है। लेकिन एक आत्मा गहरी एहसास है कि वह व्यक्ति गहरी एहसास कर रहा है, एक उच्च दायरे के साथ, जो प्यार से आपको आज विश्व कार्ड के माध्यम से बोलने वाले स्वर्गदूतों को बंद कर देता है। और संदेश विशाल, उज्जवल और गहराई से सुंदर है, जो उनके दिलों को प्राप्त हुआ है। हालांकि उनके पास यह नहीं देखा गया था कि वह यह समझ नहीं है कि आप अपनी आत्मा में पूरी तरह से अनुग्रह और शक्ति के बीच संतुलित हैं, जो एक महिला के साथ पहले से ही बेरहम है, क्योंकि वह पहले से ही हर हार्मनी का निधन कर रहा है और एक व्यक्ति को वहन करता है। ब्रह्मांड ने अपनी छवि के माध्यम से
फुसफुसाते हुए एक पल के लिए रुक लिया। यह वह है जिसने अपने रास्ते पर चलने वाले अपने सबक को सीखा है और अपने आप को पहले से कहीं अधिक चमकदार रूप से वापस आ गया है। जो आपके चारों ओर एक ऊर्जा थी जो बंद होने की तरह महसूस करती थी और एक ही बार में शुरू कर रही थी, जैसे कि आप किसी के पुराने जीवन के अंतिम अध्याय हैं और किसी भी तरह की भाता है कि यह भी महसूस करता है कि यह भी था कि आप इसे भांजी हैं। धीरे धीरे एक कमरे के कमांडिंग सम्मान पर बसने की जरूरत के बिना, कभी भी यह पूछने की जरूरत के बिना आपके व्यक्ति के दोस्त क्या महसूस कर रहे थे, लेकिन शांत क्षणों में आपको यह देखने में सक्षम नहीं हो सकता है कि आप यह देखने के बाद कि वह एक अध्याय नहीं है, वह पूरी कहानी है, कि वह यह नहीं है, कि वह यह नहीं है कि वह एंजेल्स से संबंधित है, जो कि वह पूरी तरह से हादती है, जो कि वहीं आपसे मिलने में आपका व्यक्ति महान आध्यात्मिक संरेखण के एक क्षण तक पहुंच गया था, जहां जीवन उसे हर स्तर के भावनात्मक, बौद्धिक, शारीरिक और आध्यात्मिक पर कुछ को पूरा करने के लिए, कुछ दिव्य में स्थानांतरित करने के लिए दुर्लभ अवसर प्रदान कर रहा था। और यह जानने के साथ कि एक जिम्मेदारी आई है कि वे उस एक क्षण में भी समझते हैं कि आप पहले से ही एक ही काम कर रहे हैं, क्योंकि आप किसी को भी पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि आप किसी को भी पसंद नहीं करते हैं। आपसे मिलने के लिए, जहां आप उनमें से कुछ हैं, आप श्रद्धा के साथ आपकी प्रशंसा करते हैं कि आपकी उपस्थिति आपके व्यक्ति की दुनिया में हीलिंग, खुशी और परिपक्वता लाएगी। दूसरों को मामूली असुविधा महसूस हो सकती है क्योंकि आपके साथ कुछ भी गलत नहीं था, लेकिन क्योंकि आपकी ऊर्जा इतनी पूरी हो जाती है कि यह सब कुछ है कि वह अपने आप को भी विकसित नहीं करता है कि क्या वे वास्तव में यह महसूस कर रहे हैं, कि वे वास्तव में यह देखने के लिए तैयार हैं कि मिरर आपकी छवि ने पहले से ही उसकी आत्मा के उन हिस्सों से बात करना शुरू कर दिया था जो लंबे समय से सो रहे थे। उसने उसे उठाने के लिए कहा था कि अगर आप उसके पास खड़े होना चाहते हैं तो आपको वह सब कुछ बनना चाहिए जो आप पैदा हुए थे, दबाव से बाहर नहीं होने के कारण, लेकिन क्योंकि आप अंत में एक प्रेम में आमंत्रित किए जा रहे हैं जो आपके उच्चतम प्रिय एक विश्व कार्ड को दिखाई देता है जब एक चक्र पूरी हो जाता है। तो ऊर्जा यह वही है जो उन्होंने देखा है कि वे महसूस करते हैं कि आप कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे सत्यापन की आवश्यकता है, कि आप किसी ऐसे व्यक्ति हैं जो अब दूसरों के लिए या तो उस पूर्णता में आपसे मिलने के लिए जगह रखता है, या जो अभी भी आपकी ओर आ रहा है उसके लिए एक तरफ ले जा रहा है। और इसलिए स्वर्गदूतों ने आपसे पूछा कि मीठे बच्चे ने एक पल के लिए शक नहीं किया है, जो कि आपके व्यक्ति के दिल में नहीं है, जो कि जीवन के बारे में है, जो कि जीवन के बारे में है, जो कि जीवन के बारे में है, कि जीवन के बारे में एक तरह से जीवन के बारे में बात करें कि आप प्यार करते हैं, कि आप प्यार करते हैं। एक साथ पवित्र, मजबूत और सच्चा प्रिय बच्चा है। जिस क्षण आपके व्यक्ति के दोस्तों ने आपकी तस्वीर को देखा, एक हर्ष उनके दिलों पर असुविधा या भ्रम से नहीं, बल्कि एक गहरी और शांत श्रद्धा से गिर गया, जैसे कि अभी भी उस छवि के माध्यम से वे एक उपस्थिति का सामना कर रहे थे जो कि उनकी आत्माओं को इतनी सजीव रूप से दिखाने के लिए नहीं थी कि इसने एक आत्मा को एक आत्मा का खुलासा किया जो एक पवित्र व्रत की तरह, महासागर की करुणा की तरह गहराई तक ले जाती है और शब्दों में लिखी गई भाषा की तरह प्यार करती है। लेकिन ऊर्जा में आपके व्यक्ति के दोस्त ने आपको देखा था और एक पल में उन्हें पता था कि वह सब कुछ महसूस करती है, कि वह सिर्फ गर्म नहीं है, वह सिर्फ सुंदर नहीं है, वह भावनात्मक रूप से जाग रही है। उन्हें अभिभूत कर दिया कि आपकी सबसे अधिक छवि ने पवित्र उपस्थिति की भावनात्मक सुरक्षा की ऊर्जा को आगे बढ़ाया, जो वे जानते थे कि आपका व्यक्ति फिर से कभी भी अकेले महसूस नहीं करेगा अगर उसने अपना दिल आपके लिए खोला, क्योंकि आप में एक तरह का प्यार देखा गया था कि बस वहां से चंगा करने के लिए कपों की रानी भावनात्मक महारत को महसूस करने की अनुपस्थिति के लिए नहीं है। भले ही वे इस बात को रोकते हैं कि हो सकता है कि एक प्रशंसा की पेशकश की हो और जल्दी से दूर न जाने कैसे न कि व्यक्त करने के लिए, यह व्यक्त करने के लिए कि वे बस, लेकिन के अंदर वह सभी को पता था कि आप अलग थे, कि आप प्रदर्शन करने या ध्यान देने की मांग करने के लिए यहां नहीं थे, आप यहां समझने के लिए थे। और यह इतना दुर्लभ है कि यह इतना कीमती है कि यह उन लोगों के साथ लंबे समय तक रहता है जब आपकी ऊर्जा ने उन्हें नहीं बताया, जो कि कोई व्यक्ति नहीं है जो किसी को भी पसंद नहीं करता है, जो किसी को भी पसंद नहीं करता है, जो किसी को भी पसंद नहीं करता है। संदेह या संरक्षित यादें, आप उस तरह की उपस्थिति हैं जो घर आने वाले प्यारे बच्चे को महसूस करते हैं कि स्वर्गदूत आप चाहते हैं, कि आप यह जानना चाहते हैं कि आप कितनी पवित्र हैं। आप पूरी तरह से चिकित्सा ऊर्जा के बारे में पूरी तरह से अवगत नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यह स्वाभाविक रूप से आता है
कि आप लोगों को नरम होने की कोशिश नहीं करते हैं, कि आप कभी कभी ऐसा नहीं करते हैं, कि आप कभी भी ऐसा नहीं करते हैं, कि आप उन्हें क्या नहीं समझते हैं, कि आप कभी भी ऐसा नहीं करते हैं, कि आप कभी भी ऐसा नहीं करते हैं। है और वह खबर है आपकी अनोखी उपलब्धियों की। यह खबर आग की तरह फैल रही है और हर कोई इस बारे में बात कर रहा है। आपने जो मेहनत की है वह अब सबके सामने आ रही है। वो पल जब आपने अपने सपनों को साकार करने के लिए कदम बढ़ाया, वो पल अब लोगों के दिलों में जगह बना रहा है। आपकी मेहनत और लगन ने न केवल आपको बल्कि आपके परिवार को भी गर्वित किया है। लोग आपकी प्रेरणा से प्रभावित हो रहे हैं और यही तो असली सफलता है। इस समय जब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, आपके परिवार का समर्थन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उनकी हैरानी दरअसल उनके प्यार और उम्मीद का प्रतीक है। तो आगे बढ़ते रहिए, अपनी यात्रा को जारी रखिए और अपने परिवार को दिखाइए कि आप क्या कर सकते हैं। याद रखिए, आपकी कहानी दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकती है। अंत में इस सफर में आपको जो भी चुनौतियां मिलेंगी उन्हें स्वीकार करें और आगे बढ़ें, क्योंकि आपकी मेहनत और समर्पण ही आपको उस मुकाम तक पहुंचाएंगे जहां आप हमेशा से जाना चाहते थे। आपका समय अब है, चलिए इसे जीते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, यह कोई साधारण बात नहीं है। यह उन शत्रुओं की बात है जिन्होंने सोचा तुम गिर जाओगे, तुम्हें तोड़ डालेंगे। तुम तो बस सच्चाई और अच्छाई में उलझे रहोगे। लेकिन उनका तो काम तमाम हो गया, क्योंकि उन्होंने यह नहीं समझा कि तुम इस डिवाइन के बच्चे हो। जो डिवाइन को अपनी मां मानता है उसे कौन गिरा सकता है? बताओ, जब डिवाइन साथ हो तो फिर ये सारी साजिशें बस हवा में उड़ने वाली हैं। वह जो भी चाल चले, डिवाइन उनका हिसाब बराबर करने वाली है। तो अब तुम्हारी पूरी दुनिया जानने वाली है कि तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो। तुम पावर से भरपूर डिवाइन के संतान हो। और जब डिवाइन का आशीर्वाद हो तो बुराई का क्या काम? अगर तुम भी डिवाइन के भक्त हो तो नीचे कमेंट करो, हां मैं भक्त हूं, और इस संदेश को लाइक करो और सभी को भेजो ताकि सबको पता चले। अरे काली मां के साथ है तो डर किस बात का? जो एक साइकिल चल रहा था, कोई बैट साइकिल चल रहे थे, कार्मिक साइकिल चल रहे थे या साइकिल चल रहे थे, वह साइकिल चल रहे थे। साइकिल चलते हैं, डिवाइन ही चलाते हैं। वह उसमें डिवाइन का बहुत बड़ा योगदान, आपके इष्ट, आपके ईश्वर का ही योगदान होता है। वह चाहते हैं कि आप इस साइकिल से गुजरे। आपको एक रियल फेस दिखाने के लिए लोगों का और कुछ ऐसे लेसन होते हैं, कुछ ऐसे सीख होते हैं जो आप उस साइकिल में ही सीख पाते हो। अगर आपकी लाइफ में एक चीज यहां पर मैं बताऊं आपको, अगर आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ हैप्पीनेस होंगी, खुशियां होंगी, सब कुछ बहुत अच्छा होगा, तो लाइफ कैसी हो जाएगी? आपकी बहुत बोर नहीं हो जाओगे आप लोग। वही सुबह उठना, वही खाना, मतलब आप एक टाइम के लिए बिल्कुल बिल्कुल अपना हाथ पैर जैसे आप बैठे ही रह जाओगे। अगर सब कुछ है, कोई आपको खाना भी अगर मुंह पर आकर खिला देगा, तो लाइफ बिल्कुल ऐसे लग रही है कि मुझे जीने का जैसे वजूद ही नहीं रहा। ये सुखदक आते हैं जीवन में, ये कोई सीख के कुछ लेसन देने आते हैं। और ये जो दुख आता है जीवन में, ये तो मैं पूरी क्लियर कट करके फुल्ली कॉन्फिडेंट के साथ आपको कह सकता हूं, ये सिर्फ और सिर्फ सीख ही देने आता है। ये कुछ समझाने आता है, ये आपको कुछ सिखाने आता है। और उस टाइम पर मुझे बहुत सारे लोगों की एनर्जी आती है। बहुत सारे लोगों से मैं बात करती हूं तो वह सीखते हैं, उस टाइम पर सीखते हैं। एक तो रियल फेस दिखता है लोगों का, और उस टाइम पर ही जैसे यूनिवर्स उन्हें कहते हैं कि तुम इस चेयर पर बैठे हो, तुम्हें अब इस पहाड़ पर बैठना है, मैं तुम्हें उस पहाड़ पर बिठाना चाहता हूं, लेकिन तुम्हारे जीवन में सब कुछ सही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं है, तो तुम वहां पर जाओगे क्यों? तुम इतना मेहनत करोगे ही क्यों? तो एक चीज समझने वाली बात है, अगर आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है तो आप एक चेयर पर ही बैठे रह जाओगे। और डिवाइन चाहते हैं कि नहीं, तुम्हें मैं उस टावर पर, उस पहाड़ पर ले जाना चाहता हूं, एकदम टॉप लेवल पर मैं तुम्हें लेकर जाना चाहता हूं। लेकिन आप क्या कहोगे? नहीं, मेरी लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं तो बिल्कुल सही हूं, तो मुझे इतनी मेहनत ही क्यों करनी? सब कुछ जैसे जैसे चल रहा है, रूखा सूखा सब अच्छा हूं, अभी मैं खुश हूं। मुझे उस टावर वाले मोमेंट पर नहीं जाना, मुझे उस टॉप पर नहीं जाना जिसको जाना है। जाए भाई, मैं तो खुश हूं अपने जीवन में। लेकिन डिवाइन उस टाइम पर आपके जीवन में ऐसी हालात कर देते हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं, इतना ज्यादा आपको पुश करते हैं कि आप उस टॉप पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि वह आपकी डेस्टिनी है। आप मुझे यहां पर बहुत सारे लोग कहेंगे, और लोगों की डेस्टिनी नहीं होती आप लिखवा कर। आइए
आपकी डेस्टिनी है। आपको टॉप लेवल पर जाना है। ईश्वर आपको टॉप लेवल पर देखना चाहते हैं। परमपिता परमेश्वर आपको टॉप लेवल पर देखना चाहते हैं और यह आपकी जन्म की डेस्टिनी है। मान आदि शक्ति की यह डेस्टिनी लिखी हुई है। आपकी डेस्टिनी, आपका नाम लिखा हुआ है कि तुम्हें उस पहाड़, उस टॉप लेवल पर जाना है। अगर तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम संघर्ष, तुम हार्ड वर्क नहीं करना चाहते हो, तो मैं तुम्हें उस लेवल तक लेकर जाऊंगा कि तुम खुद से चलकर वहां पहुंच जाओगे और आप पहुंच जाते हो। और यहां पर मुझे दिख रहा है आप पहुंचने वाले हो, क्योंकि आपकी लाइफ में जब हैप्पीनेस थी, सब कुछ सही था, स्टेबल था आपकी लाइफ, तो आप काफी ज्यादा, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अब आपको लगता है कि अब मुझे क्या ही करना है, मुझे ज्यादा संघर्ष नहीं करना, लाइफ ठीक चल रहे हैं। यूनिवर्स ने कहा, अरे भाई ये कैसे कह रहा है कि ठीक चल रहे हैं, इसको तो मैं टॉप लेवल पर लेकर जाना चाहता हूं, मैं इसको एकदम फर्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहता हूं, और ये कह रहा है कि सब ठीक है। इसके लाइफ में इसको बहुत सारी चीजें बताओ, सिखाओ, समझाओ, इसको पुश करो, और जैसे बनता है, जो बनता है उस लेवल पर इसको लेकर आओ, लेकिन इसको उस टॉप लेवल पर लेकर जाओ। आपको लेकर जाया जाता है, आप जाते भी हो, और यह सबकी डेस्टिनी नहीं होती है, सब नहीं होते हैं। आप कहोगे कि इसकी नहीं, उसकी नहीं होती, सबकी आपकी है। यह डेस्टिनी, आप स्पिरिचुअल पाथ पर हैं, आप अपने ईश्वर को मानते हैं, और जिनको आप मानते हैं वह आपको फर्स्ट स्टॉप पर देखना चाहते हैं, वह आपको लीड करते हुए देखना चाहते हैं, और उनसे जैसे बन पड़ेगा वह आपको पहुंचाएंगे वहां पर। तो इस तरह की एनर्जी यहां पर आ रहे हैं। तो किसी का भाई हार्ट फेल होने वाला है, जान पर बात आने वाली है, बिल्कुल वह इस चीज को हैंडल नहीं कर पाएंगे। वह मैं क्लियर बताऊं, आपको हजम ही नहीं होगा, डाइजेस्ट ही नहीं होगा, उन्हें लगता है कि खाना भी हजम नहीं होगा, वह वोमिटिंग करते रहेंगे, उल्टियां करते रहेंगे। इस तरह की एनर्जी आ रही है, उनसे चीजें डाइजेस्ट नहीं होंगी, क्योंकि वह तो आपको अपने आप से पीछे देखना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं ये कंपटीशन वाली एनर्जी हमेशा से ही थी। आपको क्या था ना कि भाई कर लो कंपटीशन, हमें कौन सा तुमसे आगे जाना है, हमें कोई भूख नहीं है आगे बढ़ने की, हमें कोई टॉप लेवल पर नहीं जाना, हम तो जैसे हैं वैसे ही खुश हैं, हमारे साथ तो सब कुछ अच्छा ही होगा। यूनिवर्स ने कहा, नहीं, तुम उनसे लीड करोगे, तुम्हें टॉप लेवल पर जाना है, मैं तुम्हारी ऐसी स्थिति कर दूंगा, ऐसा बना दूंगा कि तुम अपने आप वहां पहुंच जाओगे। और आप लीड कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, आप संघर्ष कर रहे हो। अपने जीवन में जो कल तक संघर्ष से डरता था, हार्ड वर्क से डरता था, मेहनत करने से पीछे भागता था, आज वह मेहनत कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, टॉप लेवल पर जा रहा है। और शायद उनके अराउंड के जितने भी लोग हैं, वह उनका हार्ट फेल हो रहा है, उनकी जान बर्बाद आ रहा हूं। यूनिवर्स कह रहे हैं, यह स्टेप लीजिए, आपको लेना होगा। अभी तो तुम्हारी जान पर बात आई है, तुम पागल हो जाओगे इनकी खुशियों को देखकर, इनकी हैप्पीनेस को देखकर। काउंट करते करते तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, लेकिन तुम काउंट भी नहीं कर पाओगे। गिनतियां खत्म हो जाएंगा, लेकिन इनकी जो खुशियां हैं ना, वह तुम गिन नहीं पाओगे। इस कदर तुम्हें यूनिवर्स देना चाहता है। आज जो कोई भी इस संदेश को सुन रहा है, यहां पर मैं काफी इमोशनल हो रहा हूं, क्योंकि मुझे दिख रहा है, मैं इन चीजों को फील कर पाती हूं। ऐसा नहीं है कि बस बोलने वाली बात है, मैं उन चीजों को फील कर पाती हूं। जो लोग बहुत संघर्ष करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं इस टाइम पर, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ी लीला होती है, जो लीला शायद हम समझ नहीं पाते, लेकिन बाद में जरूर समझ पाते हैं। अच्छा, इसके पीछे यह रीजन था, अगर हम बहुत पहले ही समझ जाते तो शायद सब कुछ पहले ही ठीक हो गया होता, लेकिन हम समझ नहीं पाते। हम रोते हैं, धोते हैं, चिल्लाते हैं, इधर जाते हैं, उधर जाते हैं, सर पटकते हैं, लेकिन जब धीरे धीरे हमें बात समझ आती है कि यह सिर्फ और सिर्फ हमारे भले के लिए हो रहा है, हमारे अच्छे के लिए हो रहा है, तो उस चीज को हम समझते हैं और काफी ज्यादा उस टाइम पर इमोशनल होते हैं। और यह काफी ज्यादा रिग्रेट होता है कि पहले समझ जाते तो शायद इतना टाइम नहीं लगता। इस तरह की एनर्जी यहां पर आ रही है। तो मैं देख रहा हूं आप लोगों का हार्ट फेल करने वाले हैं, हम भारी वोल्ट का झटका लगाने वाले हैं, वह नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। आप जीत के बहुत निकट हैं, बहुत बड़ी जीत आपकी होगी। और एक चीज यहां पर मैं बताऊं, अभी करंट में अगर आप जिस तरह की कोई भी बातें सोच रहे हो कि अगर मेरा यह जीत हो जाएगा, मैं इसमें बहुत मेहनत कर रहा हूं,
हार्ड वर्क कर रहा हूं, बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल का मेहनत कर रहा हूं। जीत होगी आपकी वहां पर। बस फिक्र मत करो, चिंता मत करो, आपकी जीत होगी। आप आज इस संदेश तक आए हैं, आपने इस समय इस संदेश को मैनिफेस्ट किया, तो देखिए सबसे बड़ी बात, इस संदेश को वही मैनिफेस्ट कर पाएंगे, इस संदेश को वही सुन पाएंगे जो जीत के बहुत करीब हैं, जिनको जीत की एक ध्वजा दे दी जाएगी और वह लहराएगा उस ध्वजा को। तो इस तरह की एनर्जी यहां पर मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रही है। अभी करंट में कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपका जानना भी बहुत जरूरी है। यहां पर 12-12 लिखा है, तो सबसे पहले 12-12 लिखिए। 12-12 लिखकर ईश्वर को धन्यवाद करिए। आपका इंतजार खत्म होने वाला है। आप काफी टाइम से इंतजार कर रहे थे, समझ जाइए आपका इंतजार खत्म होने वाला है। यूनिवर्स बहुत गर्व कर रहे हैं। यहां पर यूनिवर्स काफी ज्यादा प्राउड कर रहे हैं। यहां पर यूनिवर्स को आप पर प्राउड है, गर्व है। बहुत ज्यादा यूनिवर्स आपको काफी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं इस टाइम पर, और ज्यादा आपको केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है वह बहुत जल्दी सेंस करते हैं। उनको बहुत जल्दी ये चीजें दिखने लगती हैं कि आपके अराउंड मधुमक्खियां भनक रही हैं। मधुमक्खियां नहीं कहते हैं, भंवरे। हां, कुछ ऐसी एनर्जी, काले काले भंवरे इधर उधर भटक रहे हैं आपको परेशान करने के लिए, आपको एक तरह से कह सकते हैं डायरेक्शन को मोड़ने के लिए। तो उनके लिए यह करना होगा। तो आपको काफी ज्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जा रहा है कि आपका कोई बाल भी बांका ना कर पाए। तो आपको वीआईपी बनना है। आप एक वीआईपी बनने आए हैं। इस कलयुग में आपका एक काफी बड़ा नाम होने वाला है, एक बहुत बड़ा नाम जो आपका होगा। आप इतना ज्यादा यहां पर इस दुनिया में, इस कलयुग में धन अर्जित करोगे कि आपके जो आने वाली पीढ़ी है वह बड़े खुश होंगे। आपको नाम याद करके हंसेंगे, खुश होंगे। वीआईपी एनर्जी यहां पर मुझे दिख रही है आपकी। आप वीआईपी बनने आए हैं। कोई आपको मैसेज करना चाहता है, आप किसी को मैसेज करना चाहते हैं, कोई आपको कुछ मैसेज टाइप करके भेजना चाहता है, आप किसी को कुछ मैसेज टाइप करके भेजना चाहते हो, तो सभी तरह के इवल स्पेल्स ब्रोक कर दिए गए हैं। वापस से इन्हें वहीं पर फेंक दिया गया है जहां से यह आई थी आपको हिट करने, परेशान करने। तो ये सभी तरह के इविल स्पेल्स हटा दिए गए हैं, आपके जीवन से निकालकर फेंक दिया गया है इन्हें आपके जीवन से। अब यह आपका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकते। तो बहुत रिचेस्ट पर्सन, काफी ज्यादा रिचेस्ट पर्सन, जिसके दिलो दिमाग पर काफी मैं बताऊं, एक चीज, बस इस चीज को हावी मत होने देना। काफी ज्यादा ग्राउंडेड रहना है आपको, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें यहां पर करनी है। ईश्वर आपको महाधनी बना रहे हैं, क्योंकि यहां पर लॉर्ड्स भी दिखा था, पेंटक्स की एनर्जी भी थी। आपको अगर 50% आपको दिया है ईश्वर ने, तो 25%, अगर 25% नहीं तो 10% उनको दीजिए। जो नीडी हैं, जो पशु पक्षी हैं, जिनके पास शायद घर नहीं है, जो निरीह हैं, जो काफी टाइम ऐसा होता है कि भूखे रह जाते हैं, जिनके पास ऐसा होता है कि आज तो खाली पता नहीं कल क्या खाएंगे। जो पशु पक्षी हैं, जो जानवर हैं, तो हर एक छोटे जीव की मदद करिए। हमें हर एक जीव जंतु इंसान की मदद करनी है जो नीडी हैं, जिनको हेल्प की जरूरत है। पेड़ पौधे तक की मदद करिए, 10% अपना उन्हें ही दीजिए। यह यहां पर बहुत स्ट्रांग चैनलाइज मैसेज है। ग्राउंडेड रहिए, बिल्कुल घमंड मत करिए। जो ईश्वर आपको देना चाहते हैं, बिल्कुल भी रिसीविंग मोड में रहिए। आप लोग बस और बस रिसीविंग मोड में देख रही हूं। आप अपना तो पूरा छवि मतलब बदलने ही वाले हैं। आपका तो रुतबा, आपका स्टैंडर्ड बदलने ही वाला है। आपकी वजह से आपकी फैमिली का भी पूरा स्टैंडर्ड बदलने वाला है। रुतबा, पूरा पर्सनालिटी चेंज होने वाली है। इस तरह की एनर्जी है। काला जादू करके आपके चरित्र को खराब करने की कोशिश करी गई, जो कि काट दिया गया है। तो काला जादू कर रहे थे, आपके चरित्र को खराब करने की कोशिश कर रहे थे, उन चीजों को काट दिया गया है। तो ये फ्रेंड्स कर रहे थे, आपके कुछ फ्रेंड्स एनर्जी हैं। तो फ्रेंड गॉसिपिंग, आपके अराउंड बातें हो रही हैं। आपके जो फ्रेंड्स हैं वह गॉसिपिंग कर रहे हैं, आपके बारे में बातें कर रहे हैं, गॉसिपिंग कर रहे हैं। आजकल बड़ी चेंज है, काफी ग्लो कर रहे हैं, काफी चहक महक रहे हैं। इन सारे स्पेल्स वगैरह को चीर फाड़ करके वहीं वापस भेज दिया गया है जहां से यह आई। इन सबको ध्वस्त कर दिया गया है। आपके प्रार्थना जीवन को गहरा नहीं किया गया था, क्योंकि चीजें आसान नहीं थीं। जब आप भ्रम से घिरे हुए थे, लेकिन ईश्वर का स्वर्ग नहीं हुआ था। लेकिन यह नहीं था कि आप उसे नष्ट कर दें।
लेकिन यह नहीं है कि आप उसे तोड़ दें। वह सिर्फ दास्ता से एक पलायन नहीं थी, वह एक भविष्यवाणी करने वाला अपने सपनों और विजन बन गया, जो भूमिगत रेल के माध्यम से उसे ले गया। उसका आध्यात्मिक रडार इतना संवेदनशील था कि वह कभी भी खतरे का पता लगा सकता था कि यह देखे बिना भगवान ने अपने उपहारों को